यदि आपका धन कहीं पर फंस गया है, आपने किसी को पैसा उधार दिया, अब वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, या फिर आपने किसी को पैसा ब्याज पर दे दिया, अब वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, या फिर किसी ने आपको नौकरी का लालच दे दिया, अब न तो नौकरी मिली और न ही पैसा वापस आ रहा है, या फिर कोई आप ठेकेदार हैं, आपने यहाँ किसी के कोई काम किया है, अब वो काम के पैसे आपके फंसे हुए हैं, वो पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। किसी भी प्रकार से आपका धन चाहे कहीं पर भी क्यों न फंस गया हो, किसी रिश्तेदार ने आपसे ले लिया, अब वो पैसा वापस नहीं कर रहा है, आप चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, फोन कॉल्स कर करके थक चुके हैं, लेकिन पैसा वापस नहीं आ रहा है। यदि आप इन समस्याओं से परेशान हैं, दुखी हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताने वाला हूं, यदि ये प्रयोग आप कर देते हैं तो आपका जो फंसा हुआ धन है उसके आने के योग बनेंगे। नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। यदि आपने अभी तक जी.एस. घृत कौशिक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमसे जुड़े रहें। जब भी हम इसी प्रकार की नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, बहुत सारे फोन कॉल्स मेरे पास इस प्रश्न को लेकर के आते हैं। पर्सनली रूप से भी काफ़ी लोग आते हैं कि सर हमारा पैसा कहीं फंस गया है, हमने पहले तो पैसा दे दिया, सामने वाले ने बड़े प्यार से बोल करके, मीठे वचन बोल करके हमसे पैसा ले लिया, लेकिन अब पैसा वापस नहीं दे रहा है। अब हम उसके पास जाते हैं मिलने के लिए तो हमें वो मिल नहीं पाता है। अब फ़ोन करते हैं तो कई बार तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है, कई बार फ़ोन नहीं उठाता है, और यदि फ़ोन उठा भी लेता है तो तारीख पे तारीख देता रहता है, लेकिन पैसा लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है, न ही मना कर रहा है और ना ही पैसा दे रहा है। और कई लोगों का कहना तो ऐसा होता है कि सर हमारा जो पैसा है ऐसी जगह पर फंस गया है कि जिसके साथ हम लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार हैं। अब पैसा फंस गया है, पैसा हम मांग रहे हैं, देने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन दे भी नहीं रहा है, तारीख पे तारीख देता रहता है, लेकिन वो समय आ ही नहीं रहा। तो हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से हमारा फंसा हुआ पैसा शीघ्र से शीघ्र लौट कर आ जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसा ही दिव्य प्रयोग बताने वाला हूं। ये दिव्य प्रयोग आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। किसी भी शनिवार के दिन ये दिव्य प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय में ये प्रयोग आपने करना है। रात्रि 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में ये प्रयोग आपने करना है। और यदि कोई ऐसा समय जिस दिन शनिवार हो और अमावस्या भी हो, यानी कि शनिश्चरी अमावस्या के दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो और भी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। इसका जो रिजल्ट है वो कई गुना देखने को मिलता है। ये दिव्य प्रयोग करने के लिए आपको करना क्या होगा? काली मिर्च बाजार से आपको आसानी से मिल जाएंगी और हर घर में होती भी है किचन में। तो आप काली मिर्च ले लीजिए 10, केवल 10 काली मिर्च ले लीजिए, और आपका जो बायां हाथ है यानी कि लेफ्ट हैंड है उसके अंदर आप इसको रख लीजिए। रख करके आप उन मिर्चों की तरफ देखते रहिए, और जो राइट हैंड की तर्जनी उंगली है, फर्स्ट उंगली, पहली उंगली, इस उंगली के साथ उनको घुमाते रहिए। और जब आप इनको देख रहे हैं, इनको घुमा रहे हैं, तो जिन भी लोगों में आपका धन फंसा हुआ है उन सब का आपने चिंतन करना है, उनका नाम लेना है और उनका चिंतन करना है। उनका जो एड्रेस है यदि आपको पता है तो उनका एड्रेस भी आपने मन ही मन में दोहराना है। तो आप ये जो प्रयोग है आप कर रहे हैं उंगली के साथ, तो ये 2 से 3 मिनट तक करते रहिए, और जिन भी लोगों में आपका धन फंसा हुआ है उनका आप चिंतन करते रहिए। यदि एक ही जगह पर आपका धन फंसा हुआ है तो उनका चिंतन कर लीजिए, यदि 2 लोगों में आपका धन फंसा हुआ है तो दोनों का चिंतन कीजिए, और यदि 10 लोगों में फंसा हुआ है तो 10 लोगों का चिंतन कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, जहां पर भी आपका सबसे ज्यादा पैसा फंसा हुआ है सबसे पहले उनका चिंतन आपने करना है। तो 2 से 3 मिनट तक आप ऐसे घुमाते रहिए और उन लोगों का चिंतन करते रहिए जिन लोगों में आपका पैसा फंसा हुआ है।
उसके बाद आपने इस मुट्ठी को बंद कर लेना है और अपनी छत पर चले जाना है। अब ये जो प्रयोग मैंने बताया, मैंने पहले भी आपको बताया था कि रात्रि में 12 से 1 बजे के बीच में आपने ये प्रयोग करना है। अब आप छत पे चले जाइए। यदि आप शहरों में रहते हैं और आप फ्लैट में रहते हैं, छत पे आप नहीं जा सकते हैं, तो फिर गली में चले जाइए, किसी पार्क में चले जाइए, और यदि छत पर जाना संभव है तो छत पर चले जाइए। अब छत पर जाकर के आपने ये मुट्ठी इस प्रकार से खोल लेनी है और एक मिर्च उठानी है सबसे पहले, और पहली जो मिर्च है वो पूर्व दिशा की तरफ आपने जोर लगा के फेंक देनी है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जहां पर हमारा घर है उसके चारों तरफ तो सबके घर बने हुए हैं, अब वो मिर्च हम फेंकेंगे किसी के घर में जाके गिरेगी तो इसका कोई नुकसान तो नहीं है। बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, 1% भी नुकसान नहीं होगा। जिसके घर में वो जाएगी उसको भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। हम तो केवल दिशा में फेंक रहे हैं, वो कहीं भी जाए उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आपके मन में ये चल रहा है कि हमारे ये करने से किसी के घर में ये मिर्च जाकर के गिरेगी तो उसका बुरा तो नहीं हो जाएगा, 1% भी बुरा नहीं होगा। ये बात आप अपने मन से निकाल दीजिए। और यदि फिर भी आप अपने मन में ये बात बना के रखे हैं कि हम किसी के घर में नहीं फेंक सकते हैं, तो फिर आप गली में चले जाइए और पार्क में चले जाइए। तो पहली मिर्च आपने उठानी है, सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करके पूर्व दिशा की तरफ जोर लगा के फेंक देना है। उसके बाद दूसरी मिर्च उठानी है और आग्नेय कोण की तरफ, पूर्व के बाद आग्नेय कोण, तो आग्नेय कोण की तरफ आपने उसको जोर लगा के फेंक देना है। अब तीसरी मिर्च उठानी है, वो आपने दक्षिण दिशा की तरफ जोर लगा के फेंक देनी है। अब चौथी मिर्च उठानी है तो वो आपने नैऋत्य दिशा की तरफ जोर लगा के फेंक देनी है। और अब अगली मिर्च उठानी है तो वो आपने पश्चिम दिशा की तरफ जोर लगा के फेंक देनी है। और उससे आगे फिर मिर्च उठानी है, वो आपने वायव्य कोण की तरफ जोर लगा के फेंक देनी है। और फिर अगली मिर्च उठानी है, वो आपने उत्तर दिशा की तरफ जोर लगा के फेंकनी है। ये ध्यान रहे कि जितना आप जोर लगा के फेंकेंगे उतना ही जल्दी आपका जो फंसा हुआ धन है वो वापिस आएगा। अब अगली मिर्च आपने उठा लेनी है। अब आपने उत्तर की तरफ फेंक दी थी, तो अगली मिर्च जो उठानी है वो आपने ईशान कोण की तरफ फेंकनी है। अब ये 8 दिशाएं हो गई, 8 मिर्च यहां तक हो जाती हैं। अब 9वीं मिर्च आपने उठानी है, जोर लगा के आसमान की तरफ फेंक देनी है। और अब जो 10वीं मिर्च है वो उठानी है, आपने जमीन पर ही डाल देनी है। यदि आप छत पे खड़े होकर ये उपाय कर रहे हैं तो अपनी छत पे ही डाल दीजिए, और यदि कहीं पार्क में गली में आप कर रहे हैं तो वहीं पर डाल दीजिए। बस इतना सा उपाय आप कर दीजिए। रात्रि में 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में ये दिव्य प्रयोग आपने करना है। ये प्रयोग करने से आपका जो फंसा हुआ धन है वो आने के योग बनेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको ये दिव्य प्रयोग समझ में आ गया होगा और आप शनिश्चरी अमावस्या के दिन या फिर किसी भी शनिवार के दिन ये उपाय जरूर करेंगे। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं ये उपाय करने से आपका जो फंसा हुआ धन है वो वापिस आ जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।